कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा, कोई भी कृत्य करने से पहले वह हमारे विचार के रूप में हमारे मन में पहले आता है। हमारे मन में किसी भी प्रकार के विचार आना हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर है। जैसे हमारे मन में पहले से संस्कार संरक्षित हैं, उन्हीं के आधार पर हम उन विचारों को अपनी सोच में प्रमुखता देते हैं। अगर हमारे अच्छे संस्कार हैं तो हमारा मन गलत कृत्य वाले विचारों को पकड़ेगा ही नहीं। गलत कृत्य सोचते ही हमारा मन घृणा से भर जाएगा और ऐसे विचार तत्काल सोचने के स्तर से ही बाहर हो जाएंगे। अन्य इंसान का बार माँ आदकतर लाग गलत साचा था। इंसान की सोच पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि वह क्या सोच रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती है। वो जब अपने शब्दों को बोलेगा तभी उसकी भावनाएं पता चलेगी। जब आपको पता नहीं है तब तक आप दोष नहीं दे सकते हैं, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हर इंसान के दिमाग में दोनों तरह की भावनाएं पैदा होती है। जब उन भावना को कार्यान्वित करता है उस आधार पर उसे सजा सुनाई जा सकती है। हाँ, गलत करने पर ही उसे पाप कहा जा सकता है, क्योंकि 95% लोगों के मन में गलत विचार आते। हमारी सोच और कार्यों का परस्पर गहरा संबंध होता है, इसलिए हमारी सोच का असर हमारे काम पर दिखता है। हम सोचते हैं, मन में द्वंद्व चलता है, करें या ना करें, सही होगा या नहीं। अंत में हमारे ऊपर जो विचार हावी हो जाते हैं उन्हीं की परिणति हमारे कार्यों में मूर्त रूप लेती है। अब प्रश्न है, गलत सोचना पाप है या गलत करना? तो निश्चित तौर पर गलत करना पाप होगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं इसका असर केवल आपके मन पर होगा और आपने क्या कर दिया इसका असर किसी अन्य पर। यहाँ पर मैं शास्त्रों में नहीं जा रहा जहाँ पर गलत सोचना पर गलत करना पाप होगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं इसका असर केवल आपके मन पर होगा और आपने क्या कर दिया इसका असर किसी अन्य पर। यहाँ पर मैं शास्त्रों में नहीं जा रहा जहाँ पर गलत सोचना भी पाप माना गया है। मेरे विचार में किसी भी के बारे में गलत सोचने पर ही पाप लगता है, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार ही आपको कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, और क्योंकि आप अपनी सोच के हिसाब से ही अपने कार्य निर्धारित करते हैं। तो जैसे आप दिनचर्या बनाते हैं और काम करते हैं, उसी के हिसाब से आपको फल, परिणाम प्राप्त होता है। पहले तो पाप की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर हमारे किसी भी कर्म से जो व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक स्तर पर नैतिकता या नियमों के विरुद्ध हो और जिससे किसी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान या आघात पहुंचता हो, को पाप की श्रेणी में लिया जा सकता है। अच्छा या बुरा सोचना सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, जिसके अच्छे बुरे शारीरिक और मानसिक प्रभाव सिर्फ संबंधित को ही झेलने होते हैं। किसी भी रूप में दूसरे के प्रति पाप की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन उसी सोच को क्रियात्मक रूप लाने पर पाप और